देखो भाई, यदि आपने ये होम्योपैथिक दवाई गलती से भी लगातार 1 महीना खा ली तो आपकी हड्डियां बन जाएंगी लोहे की तरह मजबूत। उसके बाद जीवन में कभी भी आपको हड्डियों की कमजोरी नहीं होगी, हड्डियों में दर्द नहीं होगा, हड्डियों में छोटे मोटे फ्रैक्चर नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष और आज का ये विशेष वीडियो लेकर आया हूं मैं हड्डियों की मजबूती के लिए। दोस्तों, हमारे शरीर का विकास लगभग 25 वर्ष तक होता है। 25 से 35 वर्ष तक हमारा शरीर स्थिर हालत में बना रहता है, लेकिन 35 के बाद हमारे शरीर में गिरावट आनी शुरू होती है। यानी 35 के बाद हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां अपना कैल्शियम खोने लगती है, हड्डियों का स्ट्रक्चर अंदर से बदलने लगता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, हड्डियां अंदर से धीरे धीरे करके खोखली हो जाती हैं। तो आज आपको 5 ऐसे सेल्फ टेस्ट बताऊंगा जिससे आप अपने घर पर ही खुद ही ये पता लगा सकते हो कि मेरी हड्डी कितनी मजबूत है, कहीं मेरी हड्डी भी कमजोर तो नहीं हो रही है। और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई भी बताऊंगा जो आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना देगी। ये एक रियर होम्योपैथिक दवाई है, पहले कभी इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। दोस्तों, ये एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई है, यदि आप इस पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करोगे तो वाकई आपकी हड्डियों को ये अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 ऐसे संकेतों की जो ये बताते हैं कि आपकी हड्डी अंदर से कमजोर होने लगी है। तो सबसे पहला संकेत जो देखने को मिलता है, ये अक्सर बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है। जब आदमी 35 प्लस का हो जाता है तो बहुत सारे लोगों में उनकी पीठ के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहने लगता है। तो यदि आपको भी उठते बैठते समय या अपने बिस्तर पर लेटते समय कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है, जब आप सुबह सोकर उठते हो तो आपके कमर के नीचे वाले हिस्से में यदि दर्द रहता है तो समझना चाहिए कि आपकी हड्डियां कमजोर होने लगी हैं। दूसरा संकेत है दांतों का कमजोर होना। यदि आपके दांत हिलने लगे हैं, दांतों में सड़न रहती है, कैविटी रहती है, दांत अपने आप ही टूट जाते हैं। जब आप हाथ से दांत को छूते हो तो आपके दांत हिलते हैं, मसूड़ों में दर्द रहता है, मसूड़ों से खून आता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, आपकी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि दोस्तों, ये हमारे दांत भी हमारी हड्डियों का ही एक हिस्सा हैं। ये दांत भी एक प्रकार की हड्डी ही हैं। यदि दांत हमारे कमजोर होने शुरू हो गए हैं, दांत थोड़े थोड़े करके टूटते रहते हैं, दांतों में दर्द रहता है, दांत हिलते हैं, तो समझना चाहिए शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगी है। ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे शरीर की सारी हड्डियां ही कमजोर होनी शुरू हो गई हैं। तीसरा संकेत, यदि रात को सोते समय आपके हाथों और पैरों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में ऐंठन सी बनी रहती है, पैर में घुटने और टखने के बीच में दर्द रहता है, हाथ में यहां पर दर्द हो सकता है, बाजू में दर्द हो सकता है, और ये दर्द अक्सर रात में होता है। जब आप बिस्तर पर लेट जाते हो तो यदि इस प्रकार का दर्द आपको रहता है तो समझना चाहिए कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। महिलाओं को अक्सर इस प्रकार का दर्द होता है। जिन महिलाओं को भी रात में इस प्रकार का दर्द होता है, समझना चाहिए कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आपको सावधान हो जाना चाहिए। चौथा लक्षण, रीढ़ के स्ट्रक्चर में बदलाव आना। रीढ़ के स्ट्रक्चर में बदलाव आने से आदमी थोड़ा झुककर चलने लगता है। तो यदि आपका चलने का पोस्चर बिगड़ गया है, यदि आपके खड़े होने का पोस्चर बिगड़ गया है, आप जब खड़े होते हो तो थोड़ा झुककर खड़े होते हो, आप जब चलते हो तो थोड़ा झुककर चलते हो, तो इसका मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कैल्शियम की कमी होने लगी है, रीढ़ की हड्डी में कुछ बदलाव आ गए हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। तो ये सीधा सीधा संकेत देती है कि आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर होने लगी है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिनकी उम्र 50-55 प्लस हो जाती है वे आगे की ओर थोड़ा झुककर चलने लगते हैं। ये सीधे सीधे दर्शाता है कि व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कमजोरी आ गई है। ऐसे में जरूरत है होम्योपैथिक दवाइयों की, और होम्योपैथिक दवाई की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देख लें। पांचवा संकेत जो बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है, हमारे ये जो नाखून है ना, ये भी हमारी हड्डियों का ही एक हिस्सा है। तो यदि नाखून कमजोर हो गए हैं, नाखून अपने आप टूटने लगे हैं, तो समझना चाहिए कि हमारी हड्डियां भी कमजोर हो रही हैं। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि उनके नाखून बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, अपने आप ही हाथ लगाते ही टूटने लगते हैं। तो यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सारे शरीर की हड्डियां ही कमजोर हो रही हैं। दोस्तों, मैंने 5 लक्षण के बारे में बताया था, आपको 3 लक्षण और बता देता हूं। छठा लक्षण, यदि सीढ़ियां चढ़ते समय आपके घुटनों से कट कट की आवाज आनी शुरू हो गई है तो समझना चाहिए घुटनों की हड्डियां कमजोर होने लगी हैं।
सातवां लक्षण, यदि आपको बार बार हड्डी में फ्रैक्चर होता है, आप चल रहे हो, चलते चलते ही आपके पैर में अचानक से दर्द हुआ, जब आपने एक्सरे कराया तो हड्डी में हल्का सा बाल नजर आया, यानी हड्डी हल्की सी क्रैक हो गई, थोड़ी सी भी ठोकर लग जाने से, थोड़ा सा भी पैर फिसल जाने से यदि आपकी हड्डी में क्रैक हो जाता है तो समझना चाहिए कि हड्डी अंदर से खोखली हो चुकी है। अब मैं आपको ये दो चित्र दिखा रहा हूं, आप इन्हें ठीक से देख लीजिए। एक स्वस्थ हड्डी का चित्र है और एक हड्डी जो अंदर से खोखली हो चुकी है उसका चित्र है। इस समस्या को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। इसमें हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं। तो ऐसी हड्डी बहुत कमजोर हो जाती है तो थोड़ी सी ठोकर लगने से भी आपकी हड्डी टूट सकती है। आठवां लक्षण, हड्डियों के कमजोर होने से व्यक्ति की हाइट में भी कमी आ जाती है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी में बदलाव होते हैं, रीढ़ की हड्डी में चेंजेज आते हैं, तो रीढ़ की हड्डी जो छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, उनके अंदर जो गैप होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हाइट में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो अपनी हाइट को नाप के देखें, यदि पहले की बजाय आपकी हाइट पहले से कम हो गई है तो समझना चाहिए कि आपकी हड्डियां अंदर से खोखली हो रही हैं और कमजोर हो रही हैं। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक दवाई की। आज के वीडियो में मैं आपको दो होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा, दोनों ही बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं, जिनका यदि आप प्रयोग करोगे तो ये आपकी हड्डियों को बहुत ज्यादा मजबूत बना देंगी। सबसे पहली दवाई ये मेरे पास है डॉक्टर रेकवेक कंपनी की सिम्फाइटम मदर टिंचर। यदि आप इस दवाई की 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पीते हो और इसे लगातार 1 महीने तक लेते हो तो यह आपकी हड्डियों को अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। जिन लोगों को ओस्टियोपोरोसिस की समस्या है, हड्डियां अंदर से खोखली हो रही हैं, जिन लोगों को ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है, हड्डियों के जोड़ घिसने लगे हैं, उन्हें जरूर सिम्फाइटम का प्रयोग करना चाहिए। जिन लोगों को बार बार हड्डियों में क्रैक आ जाते हैं, ऐसे लोग भी सिम्फाइटम का प्रयोग जरूर करें। इसका एक और जबरदस्त आपको प्रयोग बता देता हूं। यदि कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपकी हड्डी टूट गई है और आप उसे जल्दी जोड़ना चाहते हैं तो भी सिम्फाइटम बहुत जबरदस्त काम करती है। यदि आपकी हड्डी चिकित्सक ने एक जगह बैठा दी है और उस पर प्लास्टर कर दिया है या ऑपरेशन के द्वारा हड्डियों को एक जगह बैठाकर जोड़ दिया है और उस पर क्लिप लगा दी है, यदि आप अपनी हड्डी की जल्दी रिकवरी चाहते हैं, जल्दी वहां पर कैल्शियम को भरना चाहते हैं तो आपको सिम्फाइटम का प्रयोग करना चाहिए, आपको जादुई रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी दवाई के बारे में बता देता हूं जो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। इस दवाई का चित्र मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। इस दवाई का नाम है होम्योकाल। ये एसबीएल के एक पेटेंट दवाई आती है। इसे मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको बहुत सारी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाने के लिए जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सारे इसमें मिले हुए हैं। इसके अंदर कैलकेरिया फोस है जो एकदम शुद्ध कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर कैलकेरिया फ्लोर है। ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। यदि हमारी हड्डियों के जोड़ घिसने लगे हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, तो उन लोगों के लिए कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी दवा है। इसके अंदर तीसरी दवाई है कैलकेरिया कार्ब। ये दवाई भी हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाती है। जो लोग वैसे तो काफी शरीर से मोटे हो गए हैं, थुलथुले हो गए हैं, लेकिन उनकी हड्डियां कमजोर हैं, ऐसे लोगों में ये दवाई बहुत ही जबरदस्त काम करती है। और चौथी दवाई इसके अंदर है साइलिसिया। ये भी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों की मजबूती बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा है। इस पेटेंट को मैं इसलिए लेने को बोल रहा हूं, इसमें चारों दवाइयां हैं जो आपकी हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाती हैं। तो यदि आप इस पेटेंट की 4-4 गोली अपने मुंह में डाल के दिन में 3 बार चूसते हैं, सिम्फाइटम की 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पीते हैं, तो ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का एक परमानेंट सोल्यूशन हो गया। अब इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा? इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी विटामिन डी की, और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूरज की धूप। इसलिए सुबह सुबह हल्की हल्की सूरज की धूप में या तो आप टहल लें या 10-15 मिनट अपनी शर्ट निकाल के रोज सूरज की धूप में बैठा करें। इससे आपके शरीर को मिलेगा विटामिन डी और आपको किसी टैबलेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यदि आप टैबलेट के द्वारा विटामिन डी लेना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारी टैबलेट, बहुत सारे पाउच लिक्विड फॉर्म में विटामिन डी भरा पड़ा है। लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूं कि आप प्राकृतिक सोर्स से विटामिन डी को लीजिए। दोस्तों, यदि आपके शरीर में कैल्शियम का एक अच्छा लेवल है,
यदि आपके शरीर में विटामिन डी का एक अच्छा लेवल है तो आपकी मर्दाना ताकत भी मजबूत रहती है। और यदि आप अंदर से किसी प्रकार की मर्दाना कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर मैंने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप मेरे वे वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो उन समस्याओं के होने के कारण, उनके लक्षण और उनकी सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयां। दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।